mechanism of iodoform test. Mechanism of iodoform test. Mechanism of iodoform test. Mechanism of iodoform test. तो ध्यान देना यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट में मेनली किस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है? इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। ये वैलेंसी फ्री होता है। अब देखो ये टेस्ट का मैकेनिज्म कैसे टेस्ट देगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये ग्रुप है। तो जब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम पढ़ रहे हैं तो फिर अल्कोहल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल को भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। आफ्टर ऑक्सीडेशन इस ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आया क्या? इसलिए हम अल्कोहल को हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, एक एग्जांपल से हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और H लिया, ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब यहां पर हमने क्या करते हैं, यहां पर हम NaOH बेस लेते हैं, ठीक है, और यहां पर आयोडीन लेते हैं। तो मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं, तुम लोग बताना कितना यूनिट आयोडीन के रिक्वायरमेंट पड़ेगा और कितना यूनिट NaOH को यूनिट यूज करना पड़ेगा, और इसका 1 मोल है। चलो अब क्या होगा, ये एज ए बेस यहां पर रिएक्शन करेगा। अब देखो ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन अगर लूज करता है तो लूज करने के बाद ये जो निगेटिव है वो डबल, सिंगल और रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन का भी काम करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम अलग से भी लिख भी सकते हैं, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्या ये क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये अगर हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। तो नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव जो होगा आफ्टर रिलीजिंग H+, ये जो कंजुगेट बना, ये इसका कंजुगेट है ना, ये कंजुगेट रेजोनेंस के द्वारा क्या है, स्टेबलाइज्ड है। तो इसीलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन का काम करेगा। तो मुझे बताओ एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? कितना है एसिडिक हाइड्रोजन? 1 to 3 नहीं है। ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आएगा तो नेगेटिव और यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर नेगेटिव, रिपल्सन हो जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। यहां मैंने एक बार रिलीज करवाया है, फिर से रिलीज करवा सकते हैं, फिर रिलीज करवा सकते हैं। तो 3 टाइम्स यहां से H+ को ये रिलीज कर सकता है। इसीलिए 3 एसिडिक हाइड्रोजन मिलेंगे, कोई डाउट इसमें? तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए एसिडिक हाइड्रोजन, और 3 एसिडिक हाइड्रोजन मिला। तो ये मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पहले जो बेस है तो ये कैसा ट्रीट होगा? अब यहां न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं सोचेंगे, यहां कैसा अटैक सोचेंगे, एसिड और बेस का।
एक हम अटैक सोचते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन यहाँ हम अटैकिंग सोचेंगे एसिड और बेस का। तो सबसे पहले क्या होगा, और ये जो टूटेगा तो ये I प्लस में और I माइनस में ब्रेक होगा। तो ध्यान से देखना, ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वहां से खींच लेगा। ये जो बेस है एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया होगा वैसे ही आयोडीन प्लस इस पे क्या किया होगा, अटैक कर लिया होगा और ये आयोडीन बन गया होगा। ये पॉइंट लाइन समझ में आया क्या हुआ? सबसे पहले बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या बना, चलो एक बार मैं अलग से लिख दे रहा हूं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या बना, माइनस। अब ये माइनस जो है ये आयोडीन प्लस, ये सब काम एक ही बार में होगा। ये आयोडीन प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे अटैक हो जाएगा, ये आयोडीन यहां पर लग जाएगा। ये एक स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा, कंटेनर में, ये लाइन क्लियर समझ में आ गया सबको? कंटेनर में बेस तो अभी और है, तो जब बेस और है तो ये NaOH एज ए बेस फिर से अटैक करेगा, और ये जब बेस अटैक करेगा तो फिर से इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट, फिर वहां से निकालेगा। अब यहां से जब निकालेगा तो इस पे आयोडीन है, इस पे चार्ज क्या लग जाएगा। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गया है, कैसे? ये जो माइनस है वो रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, और आयोडीन माइनस आई इंडक्टिव के द्वारा स्टेबलाइज है। यानी ये रिजोनेंस यहां पर केवल रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज था, और ये निगेटिव रिजोनेंस के साथ साथ इंडक्टिव के द्वारा भी स्टेबलाइज है। इसीलिए H प्लस का रिलीज होना और क्या हो जाएगा, फास्ट, क्योंकि दिस निगेटिव विल स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस प्लस ये आयोडीन लगा हुआ है। आयोडीन कैसा ट्रीट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसको स्टेबल करेगा। समझ में आया कैसे स्टेबल करेगा ना, प्लस इंडक्टिव। और हियर निगेटिव इज स्टेबलाइज बाय ओनली रिजोनेंस, डबल सिंगल और नेगेटिव। तो नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड, लिख लेना, नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड ओनली, मतलब ये भी अच्छा रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ये एज ए बेस ट्रीट हुआ तो इस हाइड्रोजन को स्टेबलाइज किया। तो कोई तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन क्यों नहीं सोच रहे हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये अगर H प्लस रिलीज कर दिया तो ये माइनस किसके द्वारा स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के द्वारा। तो इसीलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन का नाम दे दिया गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3। पहला एसिडिक हाइड्रोजन निकला, कौन अटैक किया, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन निकला, कौन अटैक करेगा, अब कौन अटैक करेगा, फिर से आयोडीन करेगा। अच्छा, पहला हाइड्रोजन का निकालना ज्यादा एसिडिक है, दूसरा निकालना ज्यादा एसिडिक है, सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि निगेटिव और ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, यानी रिएक्शन और फास्ट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इस पे अटैकिंग किसका होगा, आयोडीन प्लस का। जब जब निकलेगा तब तब वहां आयोडीन प्लस आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आयोडीन, और यहां आयोडीन, और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां हो जाएगा H। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कितने एसिडिक हाइड्रोजन रह गया, अब
2 निकल गए हैं, तीसरा रह गया है, तो फिर से NaOH अटैक मारेगा। कैसे अटैक मारेगा? एज ए बेस। इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, और ये हाइड्रोजन का निकालना क्या और फास्ट होगा या नहीं होगा? और फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, और दो इंडक्टिव लग गया। क्योंकि ये परेशान क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये -I और -I, यानी इंडक्टिव के द्वारा भी स्टेबलाइज है। -I मतलब आयोडीन मत समझ लेना, इंडक्टिव है, ये इंडक्टिव है, और ये क्या है? रेजोनेंस। तो इस हाइड्रोजन का निकालना, यानी थर्ड वन हाइड्रोजन का निकालना और फास्ट होगा, क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग H+ इट विल बी मोर स्टेबलाइज। ये ज्यादा स्टेबल है। कोई पूछेगा क्वेश्चन में ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर केवल रेजोनेंस है, और यहाँ रेजोनेंस के साथ साथ दो -I ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला और ये वाला, थर्ड वन, फिर सेकेंड वन, फिर ये। तो इसलिए रिएक्शन का स्पीड क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होगा? इस पे फिर से आयोडीन प्लस का अटैक होगा। इतने पॉइंट में कोई डाउट है? अभी तो कुछ रिएक्शन हुआ नहीं, बस सिंपल से क्या हुआ? बेस अटैक कर रहा है और हाइड्रोजन को निकाल रहा है, आयोडीन लग रहा है, तो 3 हाइड्रोजन निकले और 3 आयोडीन लग गया। 3 हाइड्रोजन निकला और 3 आयोडीन लग गया, यही हुआ ना। तो इसीलिए हमने कल तुमसे बोला था कि मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि 3 हाइड्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है। तो 2 हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। कितना हाइड्रोजन चाहिए? अभी इसका रीजन आगे समझना। और अब NaOH अभी उस कंटेनर में है, फिर से अटैक करेगा, लेकिन इस बार एज ए बेस अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रह गया है। तो अब कैसे अटैक करेगा? Na+ और OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी इस बार NaOH का अटैकिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मुझे बताओ किस कार्बन पे ज्यादा अटैक होगा? इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा? इस कार्बन पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और साथ में ये -I डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होते हैं, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो गरीबी यानी पार्शियल नेगेटिव कहां होगा? पार्शियल पॉजिटिव कहां होगा? इस कार्बन पे कम होगा, इस कार्बन पे ज्यादा होगा, क्योंकि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको हटा रहा हूं इधर से। तो अब जो अटैक होगा, अब देखना अटैकिंग, ये वाला रिएक्शन मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इधर वाला, इसके आगे वाला मैं रिएक्शन इधर लिख रहा हूं। अब जब ये अटैक करेगा तो ये जब अटैक करेगा तो यहां OH लग जाएगा, या ऐसे समझ सकते हो, ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस और OH- अटैक कर लेगा। अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, डबल बॉन्ड बन भी जाएगा, तब ये बॉन्ड यहां से, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया ना, 1 2 3 4 5, ये यहां से तोड़ के निकल जाता है, यानी CI3। एक बार मैं वो बता दे रहा हूं कैसे कैसे हुआ है। ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, इस पे चार्ज आया होगा प्लस, और इस पर कौन अटैक करेगा? OH। कोई डाउट है? अब ये बॉन्ड टूटा होगा, क्यों? क्योंकि इसको डबल बॉन्ड बनना है। तो ये बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, छोड़ के निकलेगा?
लेके निकलेगा, छोड़ के निकलेगा? छोड़ के निकलेगा। अगर छोड़ के निकलता है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? क्या माइनस माइनस बॉन्ड बनाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या होगा? लेके निकलेगा। लेके निकलेगा तो क्या होगा? लेके निकलेगा तो क्या होगा? इस पे चार्ज क्या लग जाएगा? इसीलिए बोला था कि अलग अलग। समझ में आया ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करके निकलेगा? लेके निकलेगा। ये क्या लेके निकला? CI3 और ये क्या कर लेंगे? बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा? CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन लगा रहता है, इसको क्या बोलेंगे? आइडोफॉर्म। और ये जो होता है येलो कलर का होता है। जैसे ही रिएक्शन में येलो कलर दिखता है वैसे ही समझ जाते हैं कि ये वाला ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर येलो कलर नहीं दिखेगा तो हम समझ जाएंगे टेस्ट निगेटिव है। अगर येलो कलर दिखा दिया तो बोल देंगे टेस्ट पॉजिटिव है। और ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो येलो कलर जैसे ही दिखेगा, समझ में आया, तो वैसे आइडोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो हम बोल देते हैं अगर येलो कलर नहीं दिखेगा तो हम बोल देंगे ए ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। तो उसके लिए 3 हाइड्रोजन का रहना जरूरी है। तो पहले मैकेनिज्म लिख लो। समझ में आ रहा स्टेप कैसे लिखना है ना? कहां से स्टेप लिखना है? ये यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां, फिर कहां गए थे? यहां के बाद यहां आए थे, यहां से यहां, और फिर ये लिख लेना स्टेप। लेकिन आसान है, ये देखने के लिए इतना ऐसा लग रहा है बट आसान है। यहां तक क्या किया हमने? 3 हाइड्रोजन का हटाया और 3 आयोडीन लगाया। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में पूछेगा कि इन आइडोफॉर्म टेस्ट, क्वेश्चन कई बार पूछता है कितने NaOH यूनिट का रिक्वायरमेंट हुआ, कितना बार NaOH यूज किया गया है, कितने बार? 4 यूनिट। 1 टाइम, 2, 3 और ये 4। 3 हाइड्रोजन को हटाना था तो 3 NaOH को यूज किया और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह पे यूज किया। तो चौथा जो NaOH यूज हुआ वो कैसे यूज हुआ? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो 4 NaOH यूज किया। तो पूछता है क्वेश्चन में कि आइडोफॉर्म टेस्ट में KOH या NaOH कितना यूनिट लगता है? तो 4 यूनिट लगता है। समझ में आ गया ना? अब मुझे बताओ आयोडीन कितना बार यूज हुआ होगा, कितना यूनिट यूज हुआ होगा? 3 यूनिट। 3 हाइड्रोजन को हटाना है तो 3 यूनिट यूज हुआ होगा। समझ में आया? कितने भी क्वेश्चन में पूछता है। तो पहले इसको लिख लो, फिर हम 1-2 पॉइंट और बात करेंगे इस पे। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन ये भी लिख लेना। एसिडिक हाइड्रोजन का और स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा क्योंकि -I के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा, लास्ट में जो NaOH है एज ए बेस क्यों, एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक हुआ है? क्योंकि अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा ना। तो मैं एक बार इसको क्लियर करके लिख दे रहा हूं, ठीक है? 1 बाय 1 लिख दे रहा हूं। ये समझ में आ गया ना? तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख दे रहा हूं ताकि ये नहीं कहां से कहां पहुंच गए हम। देखने के लिए इतना मैकेनिज्म बट ये आसान है। हाँ, सारे स्टेप्स लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले हमने, क्योंकि बाकी पॉइंट जो लर्निंग वाला था वो सब बता चुका हूं। सबसे पहले हमने लिया
एल्डिहाइड, इसका हमें टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है? आइडोफॉर्म टेस्ट करना है। सबसे पहले हमने इसमें NaOH का यूज किया, वो एज ए बेस यूज होगा, कोई डाउट है? दिस वन इज एसिडिक, ये सब लिख लिए होगे ना। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं CH2, और यहां क्या लिख दे रहा हूं मैं? आयोडीन। और यहां पर C डबल बॉन्ड OH। फिर NaOH का अटैकिंग होगा, कैसे? एज ए बेस। तो फिर आयोडीन यहां फिर लग जाएगा। अच्छा, बेस भी अटैक होगा और आयोडीन प्लस भी होगा, बेस भी होगा और आयोडीन प्लस भी होगा। पहले ये अपना काम करेगा, फिर ये अपना काम करेगा। तो CH और यहां पर आयोडीन और यहां पर आयोडीन और यहां पर ये दो बार, एक बार NOH एक हाइड्रोजन को हटाया, दूसरा बार NOH इस हाइड्रोजन को हटाया, और तीसरा अब यहां पर NaOH और आयोडीन प्लस ये बेस अटैक होगा, तो यहां पर 3 आयोडीन लग जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? हो गया। अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहा इस सिस्टम में, तो अब NaOH इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। अब अटैक करने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा? एज ए, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो बताओ ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है या ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा है। तो ये NaOH में जो OH माइनस का अटैक होगा, हम यहां नहीं सोचेंगे, यहां सोचेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी सबसे ज्यादा है। ये मत सोचना कि 3 आयोडीन लगा हुआ है, यहां पर एक ऑक्सीजन काफी है उसके लिए, और साथ में ये आयोडीन भी तो इसको माइनस आई दिखाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो कुल मिला के इस पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो कैसे अटैक होगा? CO माइनस होगा, H होगा, और ये क्या होगा? OH, और यहां क्या है? CI3 है। अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, तो डबल बॉन्ड बनने की जब कोशिश करे, ए बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा या छोड़ के निकलेगा? लेके निकलेगा। अच्छा, लेके निकलने से एक और फायदा भी इसको, क्यों? क्योंकि यहां आयोडीन लगा हुआ है, और आयोडीन यहां कैसे ट्रीट हो रहा है? -I के द्वारा स्टेबलाइज भी हो जाएगा ये। और ये जब लेके निकलेगा तो इसके बीच में यहां प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन ये बना। अब ये क्या करेगा? जो H प्लस निकला हुआ था यहां से, वो H प्लस इससे क्या कर लेगा? जुड़ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? CHI3। इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। जिसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, वैसे इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म। और ये किस कलर का होगा? तो अगर हमारे को ये ग्रुप अगर है इसके अंदर, यानी मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? तो इस मैकेनिज्म में पढ़ने के पीछे पर्पस ये है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये टूटेगा, तो ये आइडोफॉर्म है ना। तो मिनिमम कितना आयोडीन लगना चाहिए? 3। दो आयोडीन लगेगा तो नहीं होगा, क्या बनना पड़ेगा? उसको आइडोफॉर्म बनना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। 2 होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसको लिख लो फिर से, समझ में आ गया पूरा? चलो लिखो, समझ में आ गया?
तुम लोग क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 दिसंबर। वो भी लॉकडाउन में होगा, तो अभी लॉकडाउन होने का चल रहा है। कितने दिन में? 1 डे में 300? राइट डाउन हो गया सबका, हटा दूं। अब इसमें क्वेश्चन में मैकेनिज्म से क्या समझ में आता है? 3 आयोडीन लगना, 3 हाइड्रोजन होना। तो ये इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। अब एक चीज ध्यान देना, मैकेनिज्म के बीच में बना था ना आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन, ये ऐसा कुछ बना था ना बीच में। अब ध्यान देना, जो OH माइनस अटैक किया था वो यहां पर किया था ना, क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या है? ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आता है और आइडोफॉर्म टेस्ट पे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ये मान के चलना कि आना ही आना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3, पहला इसका रिक्वायरमेंट क्या है? पहला क्या होना चाहिए? इस पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां पर मैं लगा दूं CH3, तो ये टेस्ट देगा। समझ में आ गया? अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के मैं यहां OH लगा दूं तो ये टेस्ट नहीं देगा। अब उसका रीजन देखो क्यों नहीं देगा। ये यहां अटैक कर रहा था ना, क्यों अटैक कर रहा था? पार्शियल पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट थे। लेकिन जब इस केस में अटैकिंग होगा, यहां आयोडीन मान लो बन के तैयार हो गया, और जब NaOH का जो 4th यूनिट है जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? अब यहां पर डबल, सिंगल और लोन पेयर है, ये रिजोनेंस होगा, और जब रिजोनेंस होगा तो यहां माइनस होगा और यहां पर ऐसे होगा, यानी रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के होते हुए जाएगा ना, तो यहां पर गरीबी सोचना है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सोचना है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स देते हुए जा रहा है। समझ में आया गया? इलेक्ट्रॉन, ये मैकेनिज्म में समझ में आया हमें कि यहां पर अटैक तब होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स गरीबी होगा, गरीबी होगा। यहां पर गरीबी है क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। यहां रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स यहां निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब रिजोनेंस के बाद ये निगेटिव हो गया। इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं ना, तो इस कार्बन को देते हुए जाएगा ना, तो इस पे हमें गरीबी सोचना है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं ज्यादा आएगा तो ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि यहां पर मिनिमम कितना हाइड्रोजन होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 रहेगा तो काम नहीं चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या होना, मान लो 3 हाइड्रोजन है भी, लेकिन यहां पर OH लग गया, यानी ऐसा ग्रुप लग गया जो रिजोनेंस करवाने लग गया, Cl लग गया, NH2 लग गया जिस पे लोन पेयर है। समझ में आया क्या? OCH3 लग गया जिस पे लोन पेयर है, जिसके रिजोनेंस होने लग गए। ये ऐसे टेस्ट नहीं देते हैं, ये रहते हुए भी टेस्ट नहीं दे पाएगा। ये हाइड्रोजन रहते हुए भी ये टेस्ट नहीं देगा। और इसका रीजन क्या लिखेंगे क्यों नहीं टेस्ट देगा? क्योंकि ये ड्यू टू रिजोनेंस, यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो हम लिख देंगे ड्यू टू रिजोनेंस
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी विल नॉट क्रिएटेड एट, स्टार लगा दे रहा हूं, एट सी स्टार कार्बन। इसके पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया? तो मैकेनिज्म से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मिनिमम 3 हाइड्रोजन होना है। इधर H रहेगा, CH2 रहेगा, कोई रहेगा तो चलेगा, लेकिन इधर ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसपे क्या हो, लोन पेयर हो। वो टेस्ट नहीं देगा। समझ में आया क्यों नहीं देगा ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब अटैक सोच रहे थे तो अटैकिंग कहाँ से अब हो गया, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स वहीं दे रहा है। तो ये कहाँ से, गरीबी चाहिए ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अब ये CH3 CH2 और OH ये टेस्ट देगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से देगा। कैसे? आफ्टर ऑक्सीडेशन। आफ्टर ऑक्सीडेशन ये क्या बनेगा, लेकिन उसमें लिखेगा नहीं। आफ्टर ऑक्सीडेशन ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बन गया ना। क्या टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट नहीं देगा, और यही इस आइडोफॉर्म टेस्ट में बोला जाता है। और हमारे पीछे पढ़ने के पीछे, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पढ़ने के पीछे ऑप्शन नंबर 3 में समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल यहां देगा कि नहीं देगा। तो हम बोलेंगे देगा। कैसे? आफ्टर ऑक्सीडेशन के बारे में हम सोचेंगे, वो बोलेगा नहीं कि तुम ऑक्सीडेशन करवाओ। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्या ये CH3 CH2 CH2OH ये देगा? ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या ये देगा? हम बोलेंगे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑक्सीडेशन ये क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब यहां कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। क्या 3 है? इसीलिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझ में आया? तो ये टेस्ट देगा, ये क्यों नहीं देगा? समझ में आ गया? ये आफ्टर ऑक्सीडेशन करके देंगे और ये देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन। लेकिन इसको इनडायरेक्ट रूप से देगा, अल्कोहल में देगा। तो ये अल्कोहल को आफ्टर ऑक्सीडेशन करवा के हम चेक करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 CH3 और यहां है OH। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा? थर्ड में आप आफ्टर ऑक्सीडेशन के बारे में सोचेंगे। थर्ड में हम ऑक्सीडेशन करेंगे ना, हाँ ऑक्सीडेशन करने के बाद ही सोचेंगे। अल्कोहल देगा तो बिना बाय डिफॉल्ट हमें कब सोचना है? आफ्टर ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट बिना कहे हम सोच लेंगे। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। तो क्या ये ग्रुप है कि नहीं है? इधर भी है, इधर भी है। तो ये टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। तो मेन 2 कंडीशन याद रखना है। 3 हाइड्रोजन चाहिए और इस पे ऐसा ग्रुप नहीं लगना चाहिए जिसपे क्या हो, उसको इलेक्ट्रॉन्स देने वाला हो। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला चलेगा, देने वाला नहीं चलेगा। देने वाला नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने वाला चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के द्वारा दे रहा है ना, आफ्टर रेजोनेंस ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं है ना? ये लिख लिए। अगर मान लो एल्काइल हैलाइड दे दिया, एल्काइल हैलाइड दे दिया, CH3 CH2 और Cl, हम बोलेंगे देगा कि नहीं देगा? तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, देगा ये। हम पहले इसको क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। आफ्टर वो कहे कि नहीं बोलेगा, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म अल्कोहल, एंड अल्कोहल को हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, 1 डिग्री का एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है,
इसका मतलब इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये येलो कलर देगा। और दिस वन इज, ये टेस्ट में 2-3 टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आइडोफॉर्म है और एक सिल्वर मिलर टेस्ट है। लुकास भी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया? तो कल वाला जो क्वेश्चन दिया था हो जाएगा ना? हो गया ना? हाँ ठीक है, कर लेना। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। तो अल्कोहल ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, अभी कुछ कुछ बाकी है, उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा और। अभी इसमें रिएक्शन वगैरह है। तो कुछ अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, दो चार और रिएक्शन है, तो हेडिंग डाल लो, सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल। सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल। सम कमर्शियल, व्हेन कॉलेज विल बी स्टार्ट? कॉलेज कब से स्टार्ट होगा? सब चीज अच्छा रहा तो स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? सब चीज अच्छा रहेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। सब चीज का हर क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि कब क्लास स्टार्ट होगा। ना तो वैक्सीन है, ना तो कोरोना जाएगा, ना तो क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन बोर्ड का पेपर टाइम पे होगा। हाँ, भले एक मंथ लेट जाएगा, लेकिन ऑन टाइम पे होगा। चलो, तो पहला लिखना है मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल, इसमें लिखना मिथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। मिथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। तो मिथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज 337 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट इज 337 केल्विन। तो वाटर से ज्यादा है कि कम है? वाटर से ज्यादा है कि कम है? वाटर से ज्यादा है इसका। वाटर का 100 डिग्री, 100 प्लस 273, 373 हो गया। और इसका कितना हो गया? 337। तो बताओ क्यों कम है? वाटर से क्यों कम है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन वाटर। क्यों? लिख लो, इसको आंसर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लार्जर देन अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लार्जर देन अल्कोहल। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे। CH3OH एक मिथेनॉल है, एक दूसरा मिथेनॉल लेते हैं। इस मिथेनॉल में पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल। इस निगेटिव और इस पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट लाइन से। तो हाइड्रोजन किसके बीच में आ गया? हाइड्रोजन किस एटम के बीच में आ गया? तो जब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीच में आए तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड।
यहां कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना। वाटर में बनता है कि नहीं बनता है? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में भी है और वाटर में भी है, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हम लिखेंगे कि लिखो इन मिथेनॉल एंड इन वाटर, इन मिथेनॉल एंड इन वाटर बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए अल्कोहल में वाटर क्या होता है? डिजोल्व भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये अपने आप में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर के अपने आप में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये इसके साथ जाएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये अपने आप में भी बनाता है, ये अपने आप में बनाता है। लेकिन लिखो बट इन वाटर ऑक्सीजन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इन वाटर ऑक्सीजन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इन वाटर ऑक्सीजन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसमें 4 नहीं बनता है। समझ में आया क्या? इसके अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या आएगा? बॉन्ड क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएगा, मोर स्ट्रांग हो जाएगा ना। दैट्स वाई बॉन्ड विल बी, बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रांग, दैट्स वाई बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रांग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रांग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉइल जब बॉन्ड ही स्ट्रांग हो गया, अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी था, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन 4 बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो और स्ट्रांग हो गया। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। तो लगभग 64 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 है और इसका कितना है? 64 है। वाटर का 100 है, इसका क्या है? 64। ठीक है। एक कलरलेस लिक्विड होता है। आगे लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। किसको? 40 तक है। लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। स्प्रिट मालूम है ना? वो इंजेक्शन के टाइम लगाते हैं। हाँ छोड़ता बस। क्या? डब्लू? वुड, वुड स्प्रिट, लकड़ी के स्प्रिट, वुड स्प्रिट बोलते। इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। आगे लिखना, एज इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, it was produced by destructive distillation of wood, destructive distillation of wood, destructive distillation of wood, highly poisonous in nature,
हाईली पॉइजनस इज इन नेचर, हाईली पॉइजनस इन नेचर, इट इज यूज इन पेंट, डाई, परफ्यूम, इट इज यूज इन पेंट, डाई एंड परफ्यूम, इट इज यूज इन पेंट, डाई एंड परफ्यूम। तो ये मिथेनॉल का बताया, कल इथेनॉल का बताएंगे। और 2-3 रिएक्शन और है ग्लाइकोल वाला। ग्लाइकोल मतलब अगर हम इथेनॉल ग्लाइकोल लिखें तो CH2OH और CH2 और OH, इथेनॉल ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल का रिएक्शन हम बताएंगे। इससे हेमीकीटल एसिटल कैसे बनाया जाता है। तो 2-4-10 रिएक्शन होंगे और, ठीक है। तो लगभग हमारा ये एंड हो जाएगा। तो तुम्हें अब करना क्या है, इससे क्वेश्चन बनाओ MS चौहान से, समझ में आएंगे MS चौहान से या जो भी रेफरेंस बुक है उससे क्वेश्चन बनाने।